बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज कैलकुलस की है 7.2 इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इसका क्वेश्चन नंबर 7 से आज आगाज़ करेंगे। 1 से लेकर 6 तक ऑलरेडी कर लिए थे। यहाँ एक बात मैं बताता चलूँ कि हर स्टूडेंट्स की अलग डिमांड है, हर एक्सरसाइज की अलग है, तो वो सारा इतना कुछ पॉसिबल नहीं होता। 8.8 जो है स्टूडेंट काफ़ी देर से कह रहे हैं, तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह 8.8 का होगा। 15 चैप्टर का भी एक लेक्चर की है, वो भी अभी बीच में पेंडिंग है। तो अगला लेक्चर हमारा इंशाल्लाह 8.8 का होगा। साथ साथ 7वां चैप्टर कंप्लीट करेंगे, 8.8 करेंगे, फिर वो 15 पे और बाकी चैप्टरों पे इंशाल्लाह आएंगे। तो देखें इसके बारे में जो है ऑलरेडी भी मैंने बात की। जो पहले सिक्स क्वेश्चन थे, अगर साइन या कास की पावर 8 होगी तो उसको तोड़ देंगे, एक पावर अलग कर देंगे, बाकी लिहाजा। लेकिन जब है ही पावर इवन है तो फिर तो तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा दो मेथड हैं, या तो हम इसका रिडक्शन फार्मूला लगाएंगे, और रिडक्शन फार्मूले भी हमने नहीं किए तो हम क्या करेंगे, इसे फिर लिख लेंगे इंटेग्रल साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब। और इसी तरह अगर यहाँ पे हो cos x की पावर 6 तो उसको भी ऐसे ही करना है। और फिर ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, इसे हम जो है पावर ख़त्म करनी है और इसको हमने मल्टीपल्स ऑफ एंगल में कन्वर्ट करना है। तो इसे फिर हम करेंगे 1 माइनस काज ऑफ 2x/2 और ये इसका क्यूब हो जाएगा। अब इसका जब क्यूब खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो ये फिर आएगा हमारे पास दिस इज़ इक्वल टू इंटेग्रल, ये जो 2 का क्यूब है ये तो 8 आएगा, इसको तो बाहर लिख लेते हैं 1/8। अब हमारे पास आएगा, अब आपको a माइनस बी का क्यूब एक्सपेंड करना आना चाहिए। 1 माइनस 3 काज ऑफ 2x प्लस 3 आएगा, फिर इसकी पावर एक और इंक्रीज़ हो जाएगी 2x, और एंड पे आएगा माइनस काज क्यूब 2x और dx। इसे अब क्या करना है, इस इज इक्वल टू 1/8 इंटेग्रल। अब ये तो दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे, लेकिन अब ये कांस्टेंट है, ये काज 2x है, इन्होंने अभी आगे भी आना है इसमें, तो इसको अभी सॉल्व नहीं करते। 1 माइनस 3 काज ऑफ 2x प्लस 3। अब इसको ख़त्म करेंगे, काज स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस काज ऑफ 2x/2। अब लेकिन यहाँ काज स्क्वायर एक्स नहीं बल्कि 2x है, तो ये होगा 1 प्लस काज ऑफ 4x/2। अब ये क्यूब आ गया, क्यूब है तो अब इसकी पावर को तोड़ेंगे। काज स्क्वायर 2x इंटू काज ऑफ 2x, और सारे के बाहर क्या आ जाएगा, dx। ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/8 इंटेग्रल। ये है 1 माइनस 3 काज ऑफ 2x प्लस, देखें जब इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3/2, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस आएगा 3/2 काज ऑफ 4x। इसे जब करना है माइनस काज के 2x, इसको हम करेंगे माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, और फिर आएगा काज ऑफ 2x, और साथ क्या आ जाएगा, dx। अब ये देखें जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये भी काज 2x है, ये भी काज 2x है, तो इनको इकट्ठे ही ऐड करेंगे और ऐड करके इंटीग्रेट करेंगे। 1 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस 3 काज ऑफ 2x प्लस 3/2 काज ऑफ 4x। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस है तो माइनस काज ऑफ 2x, और जब इसे करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर 2x काज ऑफ 2x, और साथ क्या आ जाएगा, dx। तो इसे जब लेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/8 इंटेग्रल 5/2। अब ये देखें, ये है 3 काज 2x, ये है काज 2x, ये दोनों जब आपस में इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस 4 काज 2x, और ये बनेगा 3/2 काज 4x, और माइनस ये बल्कि प्लस साइन स्क्वायर 2x इंटू काज ऑफ 2x और dx। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अभी एक स्टेप और भी है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और 2 पे डिवाइड भी करना है, तो वो भी कर लेते हैं। अभी ये हो जाएगा 1/8 5/2 माइनस 4 काज 2x
प्लस 3/2 cos 4x। अब ये तो सारे इंटीग्रेट हो जाएंगे, इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे उस वक्त जब इसका डेरिवेटिव साथ होगा। तो sin 2x का डेरिवेटिव है cos 2x इंटू 2, या तो फिर नीचे 2 ले आए, वो फिर ये जो जब पावर इंक्रीज़ करनी है 3 भी आने 2 भी मैं लगाऊंगा, तो मैं पहले ही लगा रहा हूँ कि कन्फ्यूजन ना हो। तो 1/2 साइन स्क्वायर 2x इंटू 2 काज ऑफ 2x और dx। तो ये सारा इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/8 ये हो जाएगा 5x/2। ये आएगा जो है 4 काज ऑफ 2x, 4 साइन ऑफ 2x/2। ये आएगा 3/2 साइन ऑफ 4x/4 प्लस है ये 1/2, और इसकी पावर में जब इंक्रीज़ करेंगे तो साइन क्यूब x/3 प्लस ए कांस्टेंट c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली 1/8 5x/2 माइनस 2 साइन 2x प्लस 3/8 साइन 4x प्लस साइन क्यूब 2x/6 प्लस c। और शायद मैं अगला क्वेश्चन सारा कंप्लीट ना करूं, उसमें ये सारी चीज़ें आनी हैं जो मैंने अभी की हैं, लिहाजा उसको ख्याल से देखिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 है इंटेग्रल साइन की पावर 4x और cos स्क्वायर x। यहाँ पे भी देखिए अगेन दोनों की पावर इवन आ गई है, लिहाजा क्या करेंगे, ये पावर ज़्यादा है ये पावर कम है तो इसको तोड़ देंगे। साइन 4x ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन 4x dx और माइनस साइन 6x डी। अब देखें साइन 6x मैंने अभी आपको करके दिया है, और अगर वो कर मैं इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने अभी आपको ऊपर ये सारे का सारा इसी का आंसर है। अब ये मैं आपको अलहदा कर देता हूँ, और जो इसका आंसर आएगा वो इधर पुट करेंगे, इसकी वैल्यू आप ऊपर से लेंगे। तो अब हम लेंगे नाउ, इसको मैं पकड़ता हूँ, लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल साइन 4x dx। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर dx, और उसी तरह करना है 1 माइनस काज ऑफ 2x/2 का स्क्वायर dx। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 बाहर आएगा, 1 माइनस 2 काज ऑफ 2x प्लस काज स्क्वायर 2x dx। अभी देखें हमने सारे के सारे ऊपर सॉल्व किए हैं। काज स्क्वायर 2x है, इसको भी मैंने सॉल्व किया है, इसको मैंने लिखा था 1 प्लस काज ऑफ 4x/2। तो एक स्टेप फिर मैं आपको अभी और कर ही देता हूँ। आई इज़ इक्वल टू 1/4 इंटेग्रल 1 माइनस 2 काज ऑफ 2x प्लस 1 प्लस काज ऑफ 4x/2, और साथ क्या आ जाएगा dx। तो इसका तो ये फार्मूला जो है ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में भी मौजूद है कि कैसे हमने साइन 4x को इसकी पावर को ख़त्म करना है। तो ये देखें 2 एलसीएम आएगा, 2 4 से मल्टीप्लाई होके 1/8 आ जाएगा, आएगा 2 माइनस 4 काज ऑफ 2x प्लस 1 प्लस ये काज ऑफ 4x dx। तो ये हो जाएगा 1/8, ये तो पहले वाला सवाल था, लिहाजा 1/8 इंटेग्रल 3 माइनस 4 काज 2x प्लस 4 काज 4x dx, और इसकी फिर इंटीग्रेशन हो जाएगी 3x माइनस 4 साइन ऑफ 2x/2, और ये आएगी प्लस साइन ऑफ 4x, और ये 2 से काट लेंगे आप, इसको भी पुट करेंगे 1 में, और फिर साइन ऑफ 6x को भी पुट करेंगे 1 में, तो फिर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम आगे चलेंगे, और आगे आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 की स्टेटमेंट है जी, इंटेग्रल टेंजेंट क्यूब x सेकेंड क्यूब x डेरिवेटिव
बल्कि सारी सीकेंड क्यूब नहीं 4 है। अब यहाँ पे एक बात सीख लें, जो इनका रूल है वही काट और कोसेकेंड का है। अगर सीकेंड की पावर इवन होगी तो इसको तोड़ेंगे, इसकी पावर 2 अलहदा लिखेंगे, बाकी अलहदा क्यों लिखेंगे, क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव साथ आ जाएगा सीकेंड्स के। और अगर पावर इसकी आड है तो फिर इसको नहीं तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, फिर सीकेंड का डेरिवेटिव लेके आएंगे। अब हमारे पास क्या है, टेंजेंट जो है इसकी पावर 3 है और सीकेंड की पावर क्या है 4। इसे लिख लेंगे इंटेग्रल टेंजेंट क्यूब एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव। अब अगर इसकी पावर 6 होती तो फिर भी ये 2 अलहदा करना था, 4 अलहदा करना था, 8 होती 2 अलहदा करना था, 6 अलहदा करना था। और इस सीकेंड स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इन को भी मल्टीप्लाई करने, इसको भी मैं अलहदा अलहदा कर देता हूँ। पहले इसको मल्टीप्लाई करूँगा, टेंजेंट क्यूब एक्स प्लस टेंजेंट 5x सीकेंड स्क्वायर एक्स। अगर आपने पुट करना है तो टेंजेंट एक्स को टी लिखें, ये टी क्यूब हो जाएगा, ये टी 5 हो जाएगा और साथ उसका डेरिवेटिव ये डी टी हो जाएगा। हम इसको अलग अलग ही करेंगे, टेंजेंट क्यूब एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस टेंजेंट 5x सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो जब फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो टेंजेंट 4x/4 प्लस टेंजेंट 6x/6 प्लस c। मैंने कल भी कहा था, बेशक आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यूजिंग इंटेग्रल f(x) की पावर n f' ऑफ x dx। फंक्शन है साथ उसका डेरिवेटिव है तो उसकी पावर में 1 ऐड करते हैं प्लस c। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के बाद फिर अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, और क्वेश्चन नंबर 10 है सीकेंड क्यूब एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये मैं छोड़ दूंगा। 10 है सीकेंड क्यूब एक्स, सॉरी सीकेंड 6x dx। तो आप चेक करें एक्सरसाइज आई थिंक 7.3 में मैंने 7.3 है या 7.1 है, वहाँ पे मैंने ये सारे का सारा करके दिया बाय रिडक्शन फार्मूला। और अगर आप ऐसे भी करना चाहें तो फिर हमारे पास ऑप्शन दूसरा है इसके लिए, और उसमें फिर हम करेंगे, इसको लिखेंगे सीकेंड 4x और सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। अब देखें सीकेंड को हम इस वाले को टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास साथ मौजूद है। इसे फिर लिखेंगे, ये है सीकेंड स्क्वायर का स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर क्या है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इनटू सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। तो ये आ जाएगा 1, इसका स्क्वायर लेंगे। अब ये मैंने स्क्वायर लिख दिया तो मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ, टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस इसकी पावर 4 हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सारों के साथ तो ये हो जाएगा इंटेग्रल सीकेंड स्क्वायर एक्स। सारों की इंटीग्रेशन लहदा कर लेते हैं, 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस इंटेग्रल टेंजेंट 4x और सीकेंड स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 10x, और ये 2 है, इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, टेंजेंट क्यूब x/3। यहाँ भी डेरिवेटिव टेंजेंट का मौजूद है, टेंजेंट 5x/5 प्लस ही हमारा आंसर आ गया। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, बल्कि 12 से पहले 11 है इंटेग्रल टेंजेंट क्यूब एक्स सीकेंड क्यूब एक्स। अब यहाँ पे देखें वो सारी प्रैक्टिस हमें करवा रहा है। अगर ये इसकी पावर इवन होती तो इसको तोड़ना था, अब इसको नहीं तोड़ना, इसको तोड़ना है। तो इसे लिखेंगे हम इंटेग्रल टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंड क्यूब एक्स और इनटू मैं कर देता हूँ टेंजेंट एक्स dx। अब यह मैं 2 काम करूँगा, एक तो ये है कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स है सीकेंड स्क्वायर एक्स -1। अब ये सारा नहीं लिखना, इसको करेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स इनटू सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स।
ये सारे का सारा सीकेंट एक्स का क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव। अब जब इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको नहीं करना है, इसे करेंगे तो ये आएगा सीकेंट 4x माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स और सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सीकेंट 4x इंटू, इसने अलग ही रहना है, इसको नहीं साथ मिलाना, ये उसका डेरिवेटिव है, और माइनस आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स और इसके साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स। तो जब इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो सीकेंट एक्स की पावर 5/5 और ये क्या बन जाएगा, क्यूब ओवर 3 प्लस सी हमारा आंसर है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, और 12 भी बिल्कुल ऐसा ही है। 12 है हमारे पास इंटेग्रल टेंजेंट 5x और सीकेंट एक्स। अब अगर ये सीकेंट स्क्वायर होता तो इसका डेरिवेटिव था। अब सीकेंट का डेरिवेटिव लेके आएंगे। सीकेंट का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट एक्स टेन एक्स, जैसे हमने अभी किया। इसे करेंगे टेंजेंट 4x सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स, यहाँ से एक मैंने इधर लिखा और एक इधर। अब ये सारा सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको सीकेंट में कन्वर्ट करेंगे। और अभी हमने लिखा टेंजेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये फिर आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, चूँकि 10 की पावर 4 है, इनटू सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स और डी एक्स। अब इसका स्क्वायर हम खोल लेंगे, ये पावर 4 हो जाएगी, -2 आएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1 अब ये सारा मल्टीप्लाई होगा, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ पावर 5 नहीं करनी, साथ ज़्यादा लिख देना है। डेरिवेटिव वाले पोर्शन को सीकेंट से मल्टीप्लाई नहीं करना, सीकेंट एक्स 10x डी एक्स -2 सीकेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट एक्स 10x डी एक्स, और आएगा प्लस, जब ये 1 आएगा तो सीकेंट एक्स और 10x डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन इसकी पावर में 1 ऐड कर दे तो 5x/5 -2 इसकी पावर में 1 ऐड कर दें, और ये सारे का सारा किसका डेरिवेटिव है, सीकेंट एक्स का। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 आ गया है टेंजेंट एक्स की पावर 6, यहाँ भी पावर इसकी इवन है। अब हम इसका सीकेंट का डेरिवेटिव नहीं लेके आएंगे, 10 का डेरिवेटिव लेके आएंगे, और 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसे हम करेंगे टेंजेंट 4x इनटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसे हम करेंगे इंटेग्रल टेंजेंट 4x और टेन स्क्वायर एक्स क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 डी एक्स। तो ये आ जाएगा टेंजेंट 4x सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए इसका तो डेरिवेटिव साथ मौजूद है, इसे तो लिखे ना पहले, टेंजेंट 5x/5। अब इसको फिर वैसे ही करेंगे, टेंजेंट स्क्वायर एक्स और टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये तो वैसे ही रहेगा। और जिस तरह हमने पहले की है वैसे ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 डी एक्स। तो ये फिर क्या आया, ये वैसे ही माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
तो हर दफ़ा इसको तोड़ना पड़ेगा। टेंजेंट स्क्वायर को पहले पावर 6 थी, फिर रह गई 4 एंड फिर रह गई 2। इसे अब हम कर लेंगे दिस इज इक्वल टू, तो मैं क्वेश्चन को आई करता हूँ। सो आई इज इक्वल टू, शुरू में था हमारे पास टेंजेंट 5x/5 माइनस, अब देखें ये हमारे पास क्या है, tan स्क्वायर x सेकेंड स्क्वायर x, इसे करेंगे टेंजेंट क्यूब x/3, 10 की पावर में 1, और एंड पे फिर है ये tan स्क्वायर x, इसे फिर लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो ये फिर हमारा लास्ट स्टेप हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ओवर 5 माइनस टेंजेंट क्यूब ओवर 3 सेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन टेंजेंट x, और 1 की क्या आएगी x प्लस c। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 देखें, 14 को आप खुद करेंगे, इंटेग्रल कॉट ऑफ 4x dx। जैसे मैंने tan 4 किए वैसे ही आपने इसको करना है। उसमें सिर्फ जो है वो डेरिवेटिव tan का पॉजिटिव होता है या कॉट का नेगेटिव है, इसको ख्याल करना है, बाकी कुछ भी नहीं। इनटू आएगा कॉट स्क्वायर x, इसको फिर आपने कोसेकेंट में कन्वर्ट करना है। तो ये देखें, जो रूल tan 4 के लिए है वही रूल कॉट 4 के लिए है। डेरिवेटिव का बस ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटेग्रल साइन x अंडर रूट कॉस क्यूब x। तो यहाँ पे देखें ये तो आ गया, ये पावर 1/2 है, लेकिन यहाँ पे इवन नहीं ऑड है, तो इसी को तोड़ेंगे, साइन का डेरिवेटिव साथ लेके आएंगे। तो ये लिखेंगे साइन x अंडर रूट, और इसे करेंगे काज स्क्वायर x इंटू काज x। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, काज x वो मौजूद है, तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करेंगे, इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x काज x dx। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन x की पावर 1/2। जब इससे करेंगे ये 2 है, ये 1/2 5/2, और ये हो जाएगा साइन x की पावर 1/2 काज x dx माइनस इंटेग्रल साइन x की पावर 5/2 काज x dx। अब जब फंक्शन मौजूद है साथ उसका डेरिवेटिव है, इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3/2 x/, और ये क्या आएगा 7/2 x/। इस 3/2 को क्या लिखेंगे 2/3, और 7/2 को क्या लिखेंगे 2/7। पावर तो वही रहेगी ना, नीचे वाले का उल्टा रहे। और एक इसी टाइप का और है जी, वो क्वेश्चन नंबर 16 है, वो भी बिल्कुल सेम मेथड है। वो है काज क्यूब x ओवर साइन x अंडर रूट। तो 100% सेम मेथड है, कुछ फ़र्क नहीं है। इसे लिखेंगे साइन x की पावर, और इस काज स्क्वायर को काज क्यूब को काज स्क्वायर x इंटू काज x डी। वही वाला मेथड है, इसको तोड़ देंगे। इसे फिर हम कर लेते हैं इंटेग्रल साइन x की पावर -1/2 1 माइनस साइन स्क्वायर x और काज x। अब जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन x की पावर -1/2, मैं काज को भी साथ ही कर रहा हूँ, और जब ये करेंगे ये 2 है, ये -1/2 है, पहले प्लस था 5/2 हो गया था, अब 3/2 हो जाएगा। इसकी पावर में 1 ऐड करें, क्या आ जाएगा +1/2 ओवर 1/2, और इसकी पावर में 1 ऐड करें, क्या आएगा 5/2 ओवर। इसे हम लिखेंगे 2 साइन x अंडर रूट प्लस 2/5 और साइन x की पावर 5/2 प्लस c।
ये 16 है जी। इसके बाद इंशाल्लाह ताला करेंगे आगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।